दोस्तों आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कैसे निक को अपनी ही स्टेप सिस्टर के साथ प्यार हो जाता है और नोवा को अपना ही बॉयफ्रेंड को जलाना होता है। तो क्योंकि नोवा का बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ किस करके नोवा को जला रही है, तो नोवा भी किसी और लड़का साथ किस करने जा रही थी। उसी वक्त निक जाता है और बोलता, अगर माँ तुमको किस करो तो क्या तुम यहाँ से चली जाओगी। देखे आगे। फोटो ले लेती है और फिर नोआ को कार में बैठाकर कहता है कि मैं अपने दोस्त को कह दूंगा कि वो तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। ये कहकर निक जाकर एक दूसरी लड़की के साथ रोमांस करने में बिजी हो जाता है। वहीं नोआ कार में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए वो फोटो भेज देती है और फिर ड्राइविंग में आकर ऐसे ही कार को स्टार्ट कर देती है। दिन बाद एक सुबह का सीन देखते हैं जहां नोआ सो रही थी तो उसकी मॉम आकर उसे जगाती है और बताती है कि आज उसके डैड विलियम ने एक सक्सेस पार्टी रखी है और उसे भी जाना है और निक 4 दिन से गायब है, लेकिन आज पार्टी है वो जानता है तो वो सही समय पर आ जाएगा। वहीं निक को देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है और उसके डैड के फर्स्ट वाइफ यानी निक के मॉम अब एक साथ नहीं रहते और दोनों की डिवोर्स हो चुकी है। पर वो अपनी छोटी बहन मैगी से मिलने आया है और मैगी को कैंसर है, तो निक उसके साथ काफी समय गुजारता है और उससे बातें करता है। और इधर नोआ और उसके मॉम डैड पार्टी खत्म होने के बाद वापस चले आते हैं, लेकिन निक उस पार्टी में नहीं आ पाया था। अब नोआ घर आकर अकेली बैठी टीवी देख रही थी, तभी निक घर आता है और फिर नोआ के पास आकर बैठ जाता है और बात करते करते दोनों किस करने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों बहकने लगते हैं। तो निक कहता है कि ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी नोआ की मॉम वहाँ आ जाती है और निक को उसके डैड की सक्सेस पार्टी में न आने के लिए उसके डैड से बात करने के लिए कहती है, तो वो चला जाता है। फिर अगले दिन नोआ अपनी कार वॉश कर रही थी, तभी वो देखती है कि निक उसे देख रहा है, तो वो निक को दिखाने के लिए खुद को पानी से भिगोने लगती है और निक ये देखकर हंसने लगता है। लेकिन तभी नोआ की मॉम तो दोस्तों अभी आपने देखा निक ना अपनी ही सिस्टर नोवा के साथ रोमांटिक हो जाता है और उसे टाइम नोवा का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो नोवा को किस करने जा रहा था। उसे टाइम नोवा फेस घुमा लेती है और फिर निक और नोवा दोनों पूल में फिजिकल होने लगते हैं। तो नोआ बात करने के लिए पूल के पास जाती है, तभी निक उसे भी पूल में खींच लेता है। अब दिन ब दिन दोनों के बीच में एक रिलेशन जैसा बनने लगा था और जब भी एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों अपना कंट्रोल खोने लगते हैं, जिसके बाद दोनों पुल के अंदर एक साइड में जाकर किस करने लगते हैं। वही डैन थोड़ी दूर से दोनों को देखकर काफी हैरान होता है, पर निक के दोस्त उसे बहाना करके वहीं पर रोक लेते हैं। तभी नोआ की मॉम निक को आवाज देती है तो निक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डैन नोआ के पास आता है और पूछता है कि ये वही लड़का है ना जिसकी तुमने फोटो भेजी थी, तो नोआ उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। अब आगे निक कहीं जा रहा था, तब यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम निक को घर में देखते हैं जहाँ उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। इसका मतलब निक और रोनी के बीच काफी लड़ाई हुई थी और अब निक पूल के पास खड़ा था और वो देखता है कि नोआ बाहर सो रही है, तो वो उसके पास जाता है और देखता है कि उसके पेट पर एक निशान है। ये देखकर वो उसकी पेट ढकने लगता है। तभी नोआ की नींद खुल जाती है और वो उसे एक जोर से पंच मार देती है, तो उसकी नाक से खून आने लगता है। इसके बाद नोआ ये देखकर निक से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे अचानक लगा कि डैन आकर मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए जल्दबाजी में ऐसा हो गया। अब यहाँ पर दोनों एक बार फिर से करीब होने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ डैन आ जाता है और उन्हें देख लेता है। तो नोआ डैन से कहती है कि इस बारे में किसी को मत बताना और प्लीज कल यहाँ से चले जाना। अब अगली सुबह नोआ की मोम उसे डैन की एक लेटर देती है और कहती है कि डैन वापस चला गया है। फिर आगे हम देखते हैं नोआ और निक अपने दोस्तों के साथ एक फाइट क्लब में जाते हैं, जहाँ निक भी आज फाइट करने वाला है। तो दोस्तों के अंदर जाने के बाद वो दोनों बातों बातों में यहीं पर किस करने लगते हैं और अब दोनों के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। निक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और नोवा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टिव हो रहे हैं। निक के दोस्त लोग भी उन दोनों को समझा रहे हैं, वो तुम हरी सिस्टर है, ये सब मत करो। लेकिन क्या निक और नोवा, क्या वो लोग अपने दोस्त लोग का बात मान लेगा या फिर नहीं? के लिए चला जाता है और इस फाइट में निक जीतने लगता है, लेकिन नोआ ये सब देखकर बाहर आ जाती है और उसी समय निक का एक दोस्त भी नोआ के साथ बाहर आता है और बात करते हुए वो नोआ को किस करने लगता है। वहीं निक भी फाइट जीत जाता है और उसे फाइट के पैसे भी मिल जाते हैं और फिर बाहर आकर ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने उस दोस्त को धक्का देकर उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है और नोआ से कहता है कि आइंदा किसी को भी करीब मत आने देना। लेकिन नोआ निक पर फाइट की वजह से गुस्सा होती है और उससे नाराज होकर कहती है कि हमारे दरमियान अब आगे कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम आइंदा मुझसे बात मत करना।
इसके बाद दोनों काफी दिनों तक एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, पर एक दूसरे को बहुत मिस भी करते हैं। फिर एक दिन निक के डैड उसे बताते हैं कि नोआ के डैड जोनस जेल से बाहर आ गया है और वो नोआ और उसकी मॉम राफेला को बहुत टॉर्चर करता था और नोआ के शरीर पर चोटों के निशान भी हैं जो उसके डैड के मार के वजह से हैं। फिर निक कहता है कि मैंने तो सुना था नोआ के डैड मर चुका है, तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, वो सालों से जेल में था और नोआ के बयान पर ही उसे पुलिस ने जेल में डाला था, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले वो बाहर आ गया है और वो अब कभी भी नोआ और उसकी मॉम को मारने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त नोआ का ख्याल रखो। नोआ एक पार्टी में होती है जहाँ वो बहुत ड्रिंक कर लेती है। दूसरी तरफ निक उसे ढूंढ रहा था और सबको कॉल करके नोआ के बारे में पूछ रहा था। और इधर क्लब में निक की एक दोस्त मस्ती में नोआ को एक अलमारी में बंद कर देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है, क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसका सरफिरा बाप उसे ऐसे ही अलमारी में बंद करके रख दिया करता था। तभी वहाँ निक आता है और उसे अलमारी से निकाल कर घर लेके चला जाता है। नोआ इस इंसिडेंट से बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो निक को अपने पास रहने के लिए कहती है। हालांकि निक के लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से वो नोआ के कमरे में ही रात में रह जाता है। और फिर सुबह होने के बाद निक अपने रूम में जाने वाला ही होता है, लेकिन तभी उसके डैड आकर उन्हें एक साथ देख लेते हैं, जिससे दोनों घबरा जाते हैं। असल में निक के डैड उसकी बहन की बीमारी के बारे में बताने आए थे कि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन दोनों की ये हालत देखकर वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद निक नोआ को लेकर अपनी बहन मैगी से मिलने जाता है और उससे बातें करता है। इसके बाद दोनों वापस आते समय निक कहता है कि अब थोड़ी देर बाद हम घर पहुंच जाएंगे। ये कहकर वो गाड़ी साइड में ले आकर बंद कर देता है। दोनों बहुत टेंशन में होते हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ उनके डैड ने देख लिया था। तो नोआ कहती है कि तुम्हारे डैड हमें अब एक साथ रहने नहीं देंगे और ये शायद हमारी आखिरी रात है। ये सुनते ही निक उसे किस करने लगता है और आखिरकार दोनों खुद पे पूरी तरह से कंट्रोल खो देते हैं। इसके बाद दोनों समंदर के किनारे चले जाते हैं, जहां दोनों इस पल को खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं और सुबह होने तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर निक नोआ से कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं, लेकिन नोआ इसके लिए राजी नहीं होती और कहती है कि मेरी मॉम को बहुत सालों बाद एक अच्छी जिंदगी मिली है, मैं उन्हें दुख नहीं दे सकती। इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में निक कार रोककर शॉप से कुछ लेने जाता है और इसी दौरान रॉनी आकर नोआ को बेहोश करके उसे किडनैप करके लेकर चला जाता है। जिसके बाद निक शॉप से बाहर आकर देखता है कि नोआ कार में नहीं है, तो वो परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि नोआ की जान खतरे में है। इसके बाद निक अपने मॉम डैड को बताता है, तो वो पुलिस की हेल्प लेते हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, तो निक पहचान लेता है कि नोआ को किडनैप करने वाला रॉनी ही था। वहीं नोआ को देखते हैं, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि रॉनी के जरिए उसके अपने डैड जोनस ने ही किडनैप करवाया है। इसके बाद जोनस नोआ की मॉम को कॉल करता है और नोआ को छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए कैश कल शाम 4 बजे एक जगह आकर देने के लिए कहता है। तो निक के डैड 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद नोआ की मॉम विलियम के साथ पैसे लेकर जोनस के बताए हुए जगह जाकर इंतजार करने लगते हैं और पुलिस भी भेस बदलकर उनके साथ थे। लेकिन जोनस ने पहले से ही उन पर नजर रखने के लिए वहां एक कैमरा छुपाकर रख दिया था और इससे वो इनकी बातें भी सुन रहा था। वहीं निक भी एक लेडी पुलिस के साथ कार में था। तभी वो लेडी पुलिस निक से पूछती है कि क्या तुम सच में रॉनी के साथ कार रेस में हार गए थे? तो वो बताता है कि मैं नहीं हारा था, बल्कि उसने चीटिंग की थी और अब मैं जब भी उसे अपनी कार में देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस कार का इंश्योरेंस अभी भी मैं ही भर रहा हूँ। तभी निक को याद आता है कि इंश्योरेंस खत्म होने तक एक ट्रैकर कार में लगा होता है, तो पुलिस तुरंत उस कार को ट्रैक कर लेते हैं, जिससे उन्हें नोआ की लोकेशन पता चल जाता है। और वही जोनस को भी जब ये पता लगता है कि उसे ट्रैक कर लिया गया है, तो वो नोआ को साथ लेकर वहाँ से निकलकर भागने लगता है। तभी निक देखता है कि नोआ वो कार ड्राइव कर रही है, क्योंकि वो जोनस के गन पॉइंट पर थी। तभी निक भी उस कार का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचने के बाद नोआ गाड़ी रोक देती है और तभी जोनस नोआ के सर पर गन रखकर उसे गाड़ी चलाने को कहता है। और अब निक और नोआ बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों कार तेजी से ड्राइव करते हुए आकर जब एकदम करीब हो जाते हैं, तभी वो दोनों कार में हैंड ब्रेक लगाकर नीचे झुक जाते हैं। और तभी निक के साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर जोनस को गन से शूट कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ की मॉम उससे जाकर मिलती है और अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होती है। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि निक चुपके से नोआ की रूम में जाता है और जाकर उसे गले लगा लेता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। और अब दोनों जब भी एक दूसरे के पास होते हैं तो वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते हैं और वो एक दूसरे को पूरी तरह पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। और वही हम नोआ और निक के पेरेंट्स को देखते हैं, जो आपस में बात करने लगते हैं कि उन्हें निक और नोआ के रिश्ते को किसी तरह खत्म करना होगा। और इसी के साथ ये कहानी यही टू
दोस्तों ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन आप कहीं मत जाओ क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही न्यू वीडियो लाते रहते। इसलिए या वीडियो में लाइक करके हमें सपोर्ट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।